हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए पिछले साल के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2017 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या रोल होते हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर खुद का आपको एक एग्जाम्पल देना था। कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बताना था। मतलब ये रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन था। उसके अलावा फिर एक ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया था। ब्रेक इवन एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, ये भी आपको बताना था। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट है ये आपको बताना था। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी उसके साथ था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आया था और एक दो एग्जांपल आपको देना था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक एग्जांपल आपको देना था और इसे कैसे तैयार किया जाता है उसमें एक क्वेश्चन आपको बताना था। और कुछ शॉर्ट नोट्स आए थे, तो शॉर्ट नोट्स केवल 2 ही आपको लिखने थे। वो 4 शॉर्ट नोट्स होता है, उसमें कोई 2 लिखना था। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सिमिलर टू 2017 ही था, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके नेचर एंड इसके एरियाज़ को आपको एक्सप्लेन करना था। कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। हाँ, एक नया क्वेश्चन था, वो था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर था और इनकम्प्लीट प्रॉफिट्स को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कैसे डील करते हैं ये था। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट था और ब्रेक इवन एनालिसिस था। अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टेक्निक्स पे आपको लिखना था। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है, वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को वापस से रिपीट किया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के विधि के उद्देश्यों का मतलब वर्णन करना था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड जो है वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये आपको लिखना था। और फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पर देना था। तो इन सभी ईयर के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, 4 साल के क्वेश्चन को देखें, तो इस बार के एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो ये रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो आप अच्छे से सभी टॉपिक को पढ़कर जाइए, लेकिन जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसका नेचर और रोल क्या रहेगा, ये आपको करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर कर जाइए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो इनकम्प्लीट प्रॉफिट्स होते हैं उनको आप कैसे करके डील करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उसके आधार पर जो प्रॉफिट निकालते हैं वो। और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है, इस पे भी एक क्वेश्चन आप करके जाइए, मतलब रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन। और ब्रेक इवन एनालिसिस का चार्ट आप जरूर करके जाइए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।